हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किए थे एडवर्ब एंड उसके जो 3 टाइप्स थे वो किए थे। अब हम करेंगे उसके बचे हुए टाइप्स जो हमारे रह गए थे। हमारे 8 टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, तो अब हम करेंगे उसका 4th टाइप। क्या करेंगे? 4th टाइप। तो हमारा 4th टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है कि कोई चीज कितनी बार होती है या की जाती है। कोई चीज कितनी बार होती है या की जाती है एंड ये हाउ ऑफन को आंसर करते हैं। किसको आंसर करते हैं? ये हाउ ऑफन को आंसर करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 4th टाइप ऑफ एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होते हैं कि जो कोई चीज है वो कितनी बार होती है या की जाती है, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंड ये हाउ ऑफन को आंसर करते हैं। एंड इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैं बोलूं अगेन। ये इसके वर्ड्स हैं, मीन्स इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। अगेन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, frequently, generally, hardly। ये वर्ड्स जो है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। एंड इसके अलावा और भी है, जैसे एवर, नियरली, नेवर, ओकेजनली। ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं किसमें? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओकेजनली, ठीक है, जैसे ऑफन, रेयरली, seldom, sometimes, usually, twice जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। seldom, sometimes and usually, twice and etc. देखो अब कौन कौन से वर्ड्स है जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वो हैं अगेन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, generally, hardly, ever, nearly, never, and occasionally, often, rarely, seldom, sometime, usually, twice। एंड अब जो इसके सेंटेंसेस बनेंगे वो इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे बनेंगे। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं he often makes mistake।
he often make mistake. एक और एग्जांपल लू, जैसे पीटर seldom read the Bible. Read the Bible. एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे he never seen Mumbai. He never seen Mumbai. ठीक है, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जैसे she always speak truth. एक और एग्जांपल फिर मैं आपको बताऊंगी, इसमें हमारे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, बस उन्हीं के बेसिस पे हमारे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं, women usually live longer than men. ठीक है, अब इसमें आपको देखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे often जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। he often make mistakes, ठीक है, makes mistake. Peter seldom read the Bible. एंड थर्ड है he never, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, never, seldom, often जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं फ्रीक्वेंसी में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। he never seen Mumbai. एंड फोर्थ है हमारा she always speak truth. always, almost जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं इस कैटेगरी में। एंड फिफ्थ लास्ट हमारा women usually, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, usually, twice, sometimes जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं फ्रीक्वेंटली में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली में। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, जिससे आपको ये क्लियर हो कि हमारा फोर्थ टाइप क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ टाइप। क्या करेंगे? फिफ्थ टाइप। जैसे हमारा फिफ्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री और क्वांटिटी। अब ये क्या होते हैं? ये लेवल या एक्सटेंट बताते हैं कोई चीज को, कोई काम किस हद तक हुआ है, किस हद तक हुआ है या होता है, हुआ है या होता है, एंड ये हाउ मच को आंसर करते हैं। किसको आंसर करते हैं? हाउ मच को आंसर करते हैं। हाउ मच को आंसर करते हैं, आंसर करते हैं, ठीक है। देखो अब एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या होते हैं? ये वे होते हैं, ये लेवल या एक्सटेंट को बताते हैं कि मीन्स जो कोई काम है वो किस हद तक हुआ है या होता है, वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। और ये हमेशा हाउ मच को आंसर करते हैं। किसको आंसर करते हैं? हाउ मच को, ठीक है। एंड इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं,
एग्जाम्पल्स हैं जैसे very, rather, very, rather, hardly, hardly, nearly, so, much, always, almost, almost, true, and etc. अब जो ये मैंने आपको बताया है इसके बेसिस पे ही हमारे कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल बनेंगे, जैसे वेरी, रादर, हार्डली, नियरली, सो, मच, ऑलमोस्ट, ट्रू। ये इसके एग्जांपल्स है किसके? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के। किसके? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये बता दिया। अब हम करेंगे इसके सेंटेंसेस, जैसे इसका सेंटेंस कुछ इस बेसिस पे बनेंगे, जैसे are they fully ready? Are they fully ready? Fully ready. ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे the captain was too thoughtless the captain was too thoughtless. एंड एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जैसे the weather is very cold. एक और एग्जांपल जैसे they are completely mistaken. They are completely mistaken. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था उन वो वर्ड्स हमारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि वेरी, रादर, हार्डली, रेयरली जैसे वर्ड्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में। जैसे आर दे फुल्ली रेडी, ठीक है, टू, एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेरी एंड मिस्टेकन। ये हमारे वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। ठीक है, देखो जितने भी हमारे ऐसे जितने भी शब्द होंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे कुछ ऐसे, आर दे फुल्ली रेडी, द कैप्टन वाज टू थॉटलेस, द वेदर इज वेरी कोल्ड, दे आर कंप्लीटली मिस्टेकन। जैसे वर्ड्स है जो है हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में। ठीक है, यही हम इसका 6th टाइप करें, एडवर्ब ऑफ affirmation and negation. Adverb of affirmation and negation, अब ये क्या होते हैं? यह बताते हैं कोई चीज
कितनी सत्य है, कितनी सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन क्या होते हैं? कोई चीज कितनी सत्य है या नहीं, ये बताते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, जैसे इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है जैसे certainly, definitely, because, and so, etc. ये हमारे वर्ड्स जो हैं certainly, definitely, because, so, ये हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में। ठीक है, अब इसकी सेंटेंसेस कुछ इस बेसिस पे बनेंगे, जैसे he will certainly come। ठीक है, surely he would not deny it, and last, I will never do that, I will never do that। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे वर्ड्स होंगे वो होंगे हमारे वर्ड्स certainly, definitely, because, so, etc. ठीक है, अब सेंटेंसेस कुछ इसी बेसिस पे बने, जैसे he will certainly come, surely he would not deny it, I will never do that। तो हमारे ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में। तो आप ही बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाई है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लो। एंड अब हम करेंगे इसका 7th टाइप, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस। अब ये क्या होते हैं? ये बताते हैं किसी घटना या परिस्थिति का कारण बताते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन पर्पस कहलाते हैं। देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड पर्पस क्या होते हैं? वो होते हैं, ये बताते हैं किसी घटना या परिस्थिति का कारण बताते हैं कि किस कारण ये चीज हुई है। ठीक है, एंड ये एडवर्ब ऑफ रीजन एंड पर्पस कहलाते हैं। ठीक है, एंड इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे therefore, hence, because, and etc. ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इसके कुछ इसी के बेसिस पे हम इसके सेंटेंसेस करेंगे। ये तो हमारे वर्ड्स रहे कि हमारे क्या क्या वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस हो सकते हैं। वो हमारे हैं therefore, hence, because, etc. ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस भी कुछ इसी बेसिस पे बनेंगे, जैसे therefore he
left the country, left the country। देखो अब इसका सेंटेंस भी कुछ इसी बेसिस पे बना, जैसे therefore he left the country। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज यूज की है, मैं कोई टफ लैंग्वेज यूज नहीं कर रही, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अब हम करेंगे इसका 8 टाइप। अब 8 टाइप क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? ये टाइम, प्लेस, रीजन या मैनर के बारे में जो क्वेश्चंस करते हैं उसको बताते हैं। टाइम, प्लेस, रीजन एंड मैनर के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एंड इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे when, whenever, whenever, where, wherever, wherever and how often, how much and why and etc. अब जो हमारे एडवर्ब इंटेरोगेटिव एडवर्ब सेंटेंसेस वर्ड्स होंगे वो होंगे हमारे when, whenever, where, wherever, how often and how much, why। ये हमारे रहे वर्ड्स। अब इसके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो होंगे जैसे फर्स्ट, when did she go to Mumbai। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इंटेरोगेटिव जैसा वर्ड्स कहीं भी आएगा वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, वो हमेशा क्वेश्चन पूछने का ही काम करेगा। इंटेरोगेटिव होता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूछेगा, इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो when did she go to Mumbai एंड सेकेंड जैसे where did she go, where did she go, वो है जैसे why did she come late, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछेंगे, इसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया और मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी बता रखा है, इंटेरोगेटिव जैसे वर्ड्स कहीं भी आएंगे वो हमेशा क्वेश्चन ही पूछने का काम करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, जैसे when did she go to Mumbai। ठीक है, where did she go, why did she come late, तो when जैसे वर्ड्स
एंड वेयर जैसे वर्ड्स एंड वाई जैसे वर्ड्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। तो यहाँ हमारा एडवर्ब जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।